नमस्कार मेरे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं माता रानी जी का विशेष और अनमोल संदेश। आज का यह संदेश आपकी जिंदगी में वह परिवर्तन लाएगा जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। माता रानी जी की कृपा से आपको एक बड़ी रकम मिलने वाली है, पर इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें समझना और अपनाना बेहद जरूरी है। तो अगर आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और सफलता की राह पर चलना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माता रानी जी का आशीर्वाद उनके हर भक्त पर बना रहता है, लेकिन आज का यह संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्चे हृदय से माता को मानते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप भी माता रानी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय माता रानी, जय माँ काली, जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती लिखें और अपनी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। माता रानी जी की महिमा का अनुभव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही आपका पहला कदम होगा इस अनमोल कृपा की ओर। आज का यह संदेश आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साबित हो सकता है। इसमें माता रानी जी खुद आपको बताएंगे कि कैसे आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करके यह बड़ी रकम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस आशीर्वाद को पाने के लिए कुछ सावधानियों का पालन करना आवश्यक है। माता रानी जी का कहना है कि अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो पछताना पड़ सकता है। माता रानी जी की बातों में गहराई है, उनके शब्दों में सच्चाई छुपी है। आपको आज कुछ ऐसी सीखें दी जाएंगी जो जीवन भर आपकी रक्षा करेंगी। माता रानी जी की कृपा से आपको यह राशि कैसे मिलेगी, किस प्रकार से अपने कार्यों में सुधार लाना चाहिए और किन गलतियों को जीवन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यह सब जानने के लिए जुड़े रहे, इस वीडियो को देखते रहिए। क्योंकि आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में कौन से दोस्त हमारे साथ सच्चे हैं और कौन शत्रु बनकर हमारे पास है। जीवन की सबसे बड़ी गलतियों से कैसे बचे और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं। माता रानी जी का यह संदेश आप सभी के लिए एक नई दिशा और ऊर्जा लेकर आएगा। अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और महादेव जी की कृपा का अनुभव करें। मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव स्वयं तुमसे यह कह रहा हूँ, आज तुम्हारे जीवन में एक विशेष अवसर आने वाला है, एक ऐसी अनमोल राशि का वरदान जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए चुना है। यह आशीर्वाद तुम्हारे समर्पण और विश्वास का परिणाम है। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान रखना, इस अनमोल उपहार को पाने के लिए तुम्हें कुछ बातें समझनी होंगी और उनका पालन करना होगा। सबसे पहले यह याद रखो कि सच्चे हृदय और ईमानदारी के बिना कोई भी वरदान प्राप्त नहीं होता। कई बार मनुष्य का मन भ्रमित होता है और वह सच्चाई की राह से भटक जाता है। इस संसार में बहुत से प्रलोभन और चुनौतियां तुम्हारे मार्ग में आएंगी, लेकिन तुम्हें अपने मन को स्थिर और संयमित रखना है। धन और संपत्ति से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता और जो अपने ज्ञान के बल पर आगे बढ़ता है वही सच्ची संपदा को प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने आसपास के लोगों को पहचानना होगा। जीवन में हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना बेहद आवश्यक है। कुछ लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराएंगे, परंतु उनके हृदय में ईर्ष्या होगी। तुम्हें उनसे सावधान रहना होगा। यह समझो कि सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारी सफलता में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, ना कि केवल तुम्हारी असफलता में ताने दे। जब यह बड़ी राशि तुम्हारे जीवन में आएगी तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी आएंगी। धन का उपयोग हमेशा सद्मार्ग में करना। किसी भी प्रकार का छल कपट या अन्याय से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। जो धन तुम सही मार्ग पर चलकर सच्चे प्रयासों से प्राप्त करोगे वही तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएगा। अब यह भी समझो मेरे प्रिय कि तुम्हें किस प्रकार की गलतियों से बचना है। कभी भी अभिमान मत करना। अभिमान मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। जब तुम्हें यह आशीर्वाद प्राप्त होगा तो विनम्र बने रहना। जो व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है वह अपने विनाश की ओर बढ़ता है। यही जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य है जिसे तुम्हें अपनाना होगा। और हाँ, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान मत दो। ईर्ष्या, क्रोध और लालच को छोड़कर तुम्हें प्रेम, करुणा और दया को अपनाना होगा। तुम्हारा मन जितना शांत रहेगा, तुम्हें इस आशीर्वाद की प्राप्ति उतनी ही सहजता से होगी। इस यात्रा में अगर तुम मेरी बातों का पालन करोगे तो तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो।
मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में यह राशि एक नई शुरुआत करेगी, लेकिन ध्यान रहे यह केवल शुरुआत है। इसका उपयोग सही मार्ग पर ही करना। अगर तुम मेरी इन बातों को समझ गए हो और मानते हो कि मेरी कृपा तुम पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता रानी लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करो और मेरे आशीर्वाद का अनुभव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखना, यह केवल शुरुआत है, मेरे आशीर्वाद की एक झलक मात्र है। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें एक विशेष यात्रा पर ले चलने आया हूँ। यह यात्रा केवल धन प्राप्ति की नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति, सच्चे प्रेम और जीवन के सबसे गहरे रहस्यों की है। तुम्हारे हृदय में जो जिज्ञासा है उसे शांत करने के लिए मैं तुम्हें उन बातों का ज्ञान दूंगा जो तुम्हारी आत्मा को जागृत कर देंगी और तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएंगी जहां तुम्हें सच्चा संतोष प्राप्त हो सकेगा। यह जो बड़ी रकम तुम्हारे भाग्य में है वह केवल एक भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे पाकर तुम केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो जाओगे। परंतु मेरे बच्चे, इस धन का उपयोग और उसका प्रभाव तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारे कर्म नेक हैं, तो यह संपत्ति तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाएगी, लेकिन अगर तुमने इसे अहंकार, लालच और अन्याय में लगा दिया तो इसका परिणाम विपरीत होगा। धन का उपयोग एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस राशि का लाभ तभी है जब इसे पुण्य कार्यों में लगाया जाए। अपने परिवार, समाज और धर्म की सेवा में इस संपत्ति का उपयोग करो। यही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हें उस मार्ग पर चलना है जहाँ तुम दूसरों का कल्याण कर सको। जो व्यक्ति संपत्ति का उपयोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, वह एक दिन इस संपत्ति से वंचित हो जाता है। इसलिए हमेशा यह सोचो कि तुम्हारे द्वारा प्राप्त यह धन केवल तुम्हारा नहीं बल्कि समाज का भी है। अब मेरे बच्चे, ध्यान दो कि कौन सी आदतें तुम्हें इस यात्रा में आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखो। लालच, क्रोध, मोह, यह सभी तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकते हैं। जब तुम इस संपत्ति के पास आओगे तो तुम्हारे मन में तरह तरह की इच्छाएं जन्म लेंगी। यह धन तुम्हें आकर्षित करेगा, लेकिन इसे लेकर घमंड मत करना। हमेशा यह याद रखना कि सब कुछ नश्वर है और केवल तुम्हारे कर्म ही स्थायी हैं। इस जीवन में सबसे बड़ी सीख यह है कि कभी भी अपने कर्मों को दूसरों के साथ तुलना मत करो। हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है और हर एक को उसकी मेहनत और कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अगर तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है, श्रद्धा रखी है और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन किया है, तो तुम्हें भी इस धन का पूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन याद रखना, किसी भी प्रकार की तुलना से बचना, क्योंकि यही एक ऐसा कारण है जो मनुष्य को नकारात्मकता की ओर धकेल है। मेरे प्रिय, जब तुम्हें इस बड़ी रकम का वरदान मिलेगा तो इसके साथ अपने परिवार और अपनों की भलाई का भी ध्यान रखना। परिवार एक ऐसा आश्रय होता है जहां हर एक व्यक्ति को शक्ति मिलती है। अपने धन का एक अंश उन लोगों पर भी खर्च करो जिनकी तुमसे उम्मीदें हैं। कभी भी अपने अपनों की उपेक्षा मत करना, क्योंकि जिस प्रकार तुम मेरी कृपा से संपन्न हो रहे हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने परिवार और समाज की सेवा में भी अपनी भूमिका निभानी होगी। अब तुम यह जान लो कि कौन से मित्र तुम्हारे सच्चे साथी हैं और कौन शत्रु। तुम्हारे आसपास कई लोग होंगे जो तुम्हारी इस संपत्ति को देखकर ईर्ष्या करेंगे, परंतु जो सच्चा मित्र है वह तुम्हारे साथ हर सुख दुख में खड़ा रहेगा। अपने मित्रों की पहचान उनके कर्मों से करो, उनके शब्दों से नहीं। कई बार तुम्हारे सामने मीठी बातें करने वाले लोग ही तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रख सकते हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग करो और सच्चे मित्र की पहचान करो। मेरे प्रिय, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी अपने जीवन में किसी पर अंधा विश्वास मत करो। यह संसार परिवर्तनशील है और मनुष्य का स्वभाव भी बदलता रहता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को मजबूत बनाती है, परंतु अंधा विश्वास उसे कमजोर करता है। जब तुम्हें इस राशि का लाभ मिलने वाला है तो कई लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारे भरोसे का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए सतर्क रहो, समझदार बनो और अपने विवेक से काम लो। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि कौन सी गलतियाँ तुम्हें इस आशीर्वाद से वंचित कर सकती हैं। अहंकार से बड़ी कोई भूल नहीं होती। जब मनुष्य को धन और शक्ति प्राप्त होती है तो वह अक्सर स्वयं को सबसे बड़ा समझने
लगता है यह एक ऐसा दोष है जो तुम्हें उस मार्ग से भटका सकता है जिस पर तुम चल रहे हो। हमेशा विनम्र बनो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही धन क्यों ना हो। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो तुम्हें सच्चा सुख और शांति प्रदान करता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि धन का सही उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास ज्ञान और विवेक होता है। इस धन का उपयोग सच्चे और नेक कार्यों में करो। जो लोग इस संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं उनके पास यह अधिक समय तक नहीं टिकती। सदैव यह सोचो कि इस धन का एक अंश तुम दान के रूप में भी दे सकते हो, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में और भी सुख शांति का संचार होगा। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कुछ चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। सच्चा ज्ञान, सच्चा मित्र और सच्चा आशीर्वाद, ये तीनों तुम्हारे जीवन के आधार हैं। जो व्यक्ति इन तीनों का महत्व समझता है उसे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं होता। यही मेरे तुम्हारे लिए संदेश है। इस धन का उपयोग कर तुम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हो, अपने कर्मों को संवार सकते हो और दूसरों के जीवन में भी खुशियां भर सकते हो। और अब अगर तुम्हें मेरे इन शब्दों में सच्चाई दिखाई देती है और मेरा यह आशीर्वाद तुम तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा का परिचय दो। यही तुम्हारी सच्ची भक्ति होगी और यही वह मार्ग है जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद तक पहुँचाएगा। प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें इस धन प्राप्ति के साथ जीवन के कुछ और गढ़ रहस्यों से अवगत कराना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हें इस राशि का आशीर्वाद दे रहा हूँ तो इसका एक विशेष कारण है। यह धन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए भी है। अगर तुम इसका सही उपयोग करोगे तो यह तुम्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न बनाएगा। मेरे बच्चों, इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें मिलता है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। जो लोग मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं वे ही सच्चे सुख का अनुभव कर पाते हैं। इस धन को प्राप्त करके भी तुम्हें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना है। यह समझ लो कि मैं तुम्हें केवल साधन दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा मार्ग वही होगा जो तुम अपने कर्मों से बनाओगे। अब यह भी जान लो कि तुम्हें इस संपत्ति का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले अपने घर और परिवार का ध्यान रखना। अपने परिजनों को सुख देने के लिए तुम इस संपत्ति का उपयोग करो। यही तुम्हारा पहला धर्म है। जो अपने परिवार का ध्यान रखता है वही मेरे निकट होता है। अपने माता पिता का आदर करो, अपने गुरु का सम्मान करो और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य है। परंतु ध्यान रखना, इस संपत्ति का दुरुपयोग मत करना। धन का मोह मनुष्य को बर्बाद कर देता है। जब तुम इस संपत्ति को प्राप्त करोगे तो कई लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें इसका गलत उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे, परंतु तुम्हें अपने विवेक और संयम का पालन करना होगा। हमेशा यह याद रखना कि जो धन गलत मार्ग पर लगाया जाता है वह केवल दुख और विनाश का कारण बनता है। इस संपत्ति का उपयोग धर्म और सच्चाई के मार्ग पर करो। यही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम इस आशीर्वाद का अनुभव करोगे तो एक नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आएगी। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने में मदद करेगी, परंतु इस ऊर्जा का सही मार्गदर्शन केवल वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो मन से पवित्र और निस्वार्थ हो। अपने हृदय को हमेशा शुद्ध रखो और दूसरों की भलाई के बारे में सोचो। मैं तुम्हें एक और गहरा संदेश देना चाहता हूँ। जीवन में जो सबसे बड़ा सुख है वह है दूसरों की सेवा करना। जब तुम इस धन का एक हिस्सा दूसरों की मदद में लगाओगे तो तुम्हारे जीवन में सच्चे सुख का आगमन होगा। यह मेरा वचन है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उसकी हर इच्छा पूरी होती है और वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। अब एक महत्वपूर्ण बात और जान लो, यह संपत्ति केवल तुम्हारे भौतिक जीवन को ही नहीं बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन को भी समृद्ध बनाएगी यदि तुम इसे सही मार्ग पर चलाकर उपयोग करोगे। ध्यान रखना कि इस धन का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए मत करना, इसे धर्म, दया और करुणा के मार्ग पर लगाओ। जब तुम इस संपत्ति का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी और तुम मेरी ओर और भी निकट आ जाओगे। मेरा एक और संदेश है कि कभी किसी का दिल मत दुखाओ। जीवन में
जो लोग तुम्हारे पास आएंगे वे तुम्हारे प्रति बहुत सी उम्मीदें और भावनाएं लेकर आएंगे। उनके प्रति सच्चे बनो और उनकी भावनाओं का आदर करो। जिस प्रकार तुम मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो उसी प्रकार दूसरों के प्रति भी करुणा और सहानुभूति रखो। यही तुम्हारे जीवन का सच्चा मार्ग है और यही तुम्हें मेरे करीब लाएगा। ध्यान रहे, जब यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आएगा तो इसे प्राप्त कर अहंकार से दूर रहना। अहंकार मनुष्य को उसकी सच्चाई से भटका देता है। तुम जितना विनम्र रहोगे उतना ही यह संपत्ति तुम्हें और अधिक सुख प्रदान करेगी। हमेशा यह समझो कि यह संपत्ति मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है और इसे पाने के लिए सच्चाई, समर्पण और विनम्रता आवश्यक है। अगर तुम मेरी इन शिक्षाओं का पालन करोगे तो यह संपत्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। यह तुम्हें हर प्रकार की विपदा से सुरक्षित रखेगी और तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगी। लेकिन अगर तुम अहंकार, स्वार्थ और अन्याय के मार्ग पर चले तो यह संपत्ति धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मेरे प्रिय भक्तों, यह जीवन एक अनमोल अवसर है, तुम्हें इसे सत्कार्य में लगाना चाहिए। यदि तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे और इस संपत्ति का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारा जीवन केवल धन्य ही नहीं बल्कि महान भी बन जाएगा। और अब अगर तुम इस संपत्ति का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपनी श्रद्धा का परिचय दो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे आशीर्वाद की यह श्रृंखला निरंतर तुम्हारे जीवन में बनी रहे। मेरे बच्चों, अपने हृदय में यह विश्वास रखो कि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। हर परिस्थिति में, चाहे वह सुख हो या दुख, मेरी शक्ति तुम्हें सुरक्षा देगी। यह संपत्ति केवल एक साधन है, लेकिन तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति तभी आएगी जब तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे और इस धन का सदुपयोग करोगे। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें उस धन्य मार्ग के बारे में बताने आया हूँ जिस पर चलकर तुम इस प्राप्त आशीर्वाद का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हो। यह आशीर्वाद केवल तुम्हारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करना और तुम्हें सच्चे मार्ग पर चलाना है। इस धन को किस प्रकार से प्रयोग में लाना है और किस प्रकार से जीवन में इसका सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करना है, आज मैं तुम्हें इसका रहस्य बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यह समझ लो कि यह धन तुम्हें मेरी कृपा का एक प्रतीक है। इसे प्राप्त कर तुम केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि अपने आंतरिक भाव में भी समृद्धि का अनुभव करोगे। अगर तुम इस धन का उपयोग अपने जीवन और समाज की भलाई के लिए करोगे तो यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रहेगा और तुम्हें अनंत सुख देगा। तुम्हें सबसे पहले यह जानना है कि इस धन का एक अंश दूसरों की सेवा में लगाना कितना महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इस संसार में जितना तुम दूसरों के लिए करोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में सुख का संचार होगा। जब तुम अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता, असहाय की मदद और जरूरतमंदों की सेवा में करोगे तब तुम्हें सच्ची संतुष्टि प्राप्त होगी। अब यह भी समझो कि इस धन का सही उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। अगर तुम इस संपत्ति का एक हिस्सा समाज कल्याण में लगाओगे तो तुम्हारा धन और अधिक बढ़ेगा। यह एक ऐसा रहस्य है जो सच्चे दिल से दान करने पर ही समझ में आता है। दान से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग दूसरों की सहायता में करता है उसके पास यह संपत्ति स्थायी रूप से बनी रहती है। याद रखो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे अपने से अधिक दूसरों के भले के लिए सोचना पड़ता है। यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है। इस संपत्ति का उपयोग समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और भूखे को भोजन प्रदान करने में करो। यह तुम्हारे कर्मों का ऐसा परिणाम है जो तुम्हें आशीर्वाद के रूप में वापस प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि इस धन को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, इस धन के कारण कभी किसी प्रकार का घमंड अपने भीतर मत लाओ। धन एक साधन है, लेकिन इसे पाकर अहंकार से दूर रहना बहुत जरूरी है। जो लोग इस धन का घमंड करते हैं वे धीरे धीरे इस आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। याद रखो, यह धन केवल साधन है और तुम्हारा सच्चा धन तुम्हारा विनम्र स्वभाव और तुम्हारा सच्चा मन है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा यह समझो कि यह संपत्ति तुम्हें
मेरे आशीर्वाद से मिली है। इसे कभी भी अपने प्रयास का पूर्ण फल मत मानो, यह केवल तुम्हारे सच्चे कर्मों और मेरी कृपा का परिणाम है। जब तुम इस संपत्ति का सही उपयोग करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम इस धन का सदुपयोग करोगे तो तुम्हारी आत्मा को एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगी, तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारी आत्मा को सच्ची संतुष्टि मिलेगी। जब तुम इस धन को सही मार्ग पर चलाकर खर्च करोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न होगा जो तुम्हें हर अंधकार से दूर रखेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि इस संपत्ति का उपयोग करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले, कभी भी इस धन का दुरुपयोग मत करना। अगर तुम इस संपत्ति का उपयोग अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करोगे तो यह आशीर्वाद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हमेशा यह याद रखो कि यह संपत्ति तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी है। इसे पाकर तुम्हें विनम्रता, दया और करुणा का पालन करना है। मेरे बच्चों, जीवन में सच्चा सुख केवल उस धन में नहीं है जिसे तुम संचित करते हो, बल्कि उस संतोष में है जो तुम दूसरों की सहायता में अनुभव करते हो। जब तुम इस धन का उपयोग करके किसी की सहायता करोगे तब तुम्हारे हृदय में सच्ची शांति का संचार होगा। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम मेरी कृपा को सदा प्राप्त कर सकते हो। अब यह जान लो कि इस संपत्ति के माध्यम से तुम अपने जीवन में कैसे संतोष और आनंद प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे मन की हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत और संतुलित रखना होगा। धन का उपयोग करते समय संयम रखना आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी इस संपत्ति का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मत करना। अपने धन का प्रदर्शन करके किसी को अपमानित करना या उनके साथ अन्याय करना तुम्हें इस आशीर्वाद से वंचित कर सकता है। हमेशा यह समझो कि यह संपत्ति तुम्हारे कर्मों का फल है और इसे विनम्रता के साथ स्वीकार करना ही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। अगर तुम इस आशीर्वाद का उपयोग सही ढंग से करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा उपस्थित रहूंगा। हर कठिनाई में, हर विपदा में मेरी शक्ति तुम्हें सुरक्षा देगी। लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्मों पर ही तुम्हारी शक्ति निर्भर है। अब यदि तुम मेरे इस संदेश को समझ गए हो और इसका पालन करने का संकल्प लेते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों के साथ इसे साझा करो ताकि मेरी कृपा का यह संदेश और भी भक्तों तक पहुंच सके। और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा को प्रकट करो। यह धन तुम्हारे जीवन में केवल भौतिक संपदा नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा का संचार करेगा जो तुम्हें हर प्रकार की विपदाओं से मुक्ति दिलाएगी। याद रखना, यह केवल शुरुआत है। मेरी कृपा की यह धारा तुम्हारे जीवन में निरंतर प्रवाहित होगी जब तक तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करते रहोगे। मेरे प्रिय भक्तों, इस संपत्ति का आशीर्वाद केवल एक साधन है जो तुम्हें जीवन की गहराइयों में ले जाने का मार्ग दिखाएगा। अब तक मैंने तुम्हें इस धन का सही उपयोग, इसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियां और कुछ सावधानियां बताई हैं, परंतु आज मैं तुम्हें इस संपत्ति का सही उपयोग करके अपने जीवन वन में वास्तविक संतोष और आत्मिक समृद्धि प्राप्त करने का मार्ग दिखाने जा रहा हूँ। जब तुम इस संपत्ति को पालोगे तो इसे केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में मत लगाना। इसका एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे आत्मिक उत्थान के लिए होना चाहिए। यह जान लो कि तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य केवल धन संचय नहीं है बल्कि तुम्हारी आत्मा का उत्थान और परमात्मा से मिलन ही तुम्हारा परम लक्ष्य है। इस धन का एक अंश उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे आत्मा को शुद्ध कर सके, तुम्हें औरों की सहायता करने की प्रेरणा दे सके और तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव करवा सके। अब मैं तुम्हें एक विशेष संदेश देना चाहता हूँ। यह संदेश तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का है। इस धन का उपयोग करते समय हमेशा अपने भीतर एक मजबूत विश्वास बनाए रखो कि तुम इस संसार में केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा हो। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी और तुम अपनी हर चुनौती का सामना सहजता से कर पाओगे। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि इस संपत्ति का एक अंश उन लोगों की सेवा में लगाना चाहिए जो सच में इसकी आवश्यकता रखते हैं। समाज में कई लोग ऐसे हैं
जिनके पास जीवन यापन के साधन भी नहीं है, उनके लिए तुम्हारा छोटा सा योगदान भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह सेवा केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा को पवित्र करने का मार्ग है। जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझकर उनकी सहायता करोगे तो तुम्हारे भीतर सच्ची करुणा और दया का संचार होगा, और यही वह भावना है जो तुम्हें मेरे और निकट लाएगी। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूँ। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास हो सकता है। इस सत्य को समझो और कभी भी धन को अपना स्थायी सहारा मत समझो। जीवन में हर चीज नश्वर है, केवल तुम्हारे कर्म ही अमर है। जो धन तुम्हें आज मिला है वह केवल तुम्हारे कर्मों का फल है। इसे इस दृष्टिकोण से देखो कि यह एक साधन है जिससे तुम अपने अच्छे